ધોરણ 4 વિષય હિન્દી એકમ નંબર 14 જેનું નામ છે હમ ભારત કી શાન હૈ, જેના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશનમાં તમારું સ્વાગત છે. સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં જોઈએ, અહીંયા તમને માર્ગદર્શન આપવા માટેનો પ્રયત્ન કરેલો છે, જેમાં સારાંશમાં કહેવામાં આવ્યું છે कि बच्चे देश का भविष्य है, वह हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वह कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बताते हैं कि देश की विरासत उनके ऊपर ही निर्भर है। જોઈએ એમાં પ્રશ્ન નંબર 1. तो प्रश्न नंबर 1 ની અંદર વિકલ્પની વાત કરી છે, જેમાં સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। જેમાં नंबर 1, बच्चे खुद को क्या न समझ के लिए कहते हैं नन्हे। बच्चे बगिया के क्या है? फूल। भारत की शान कौन है? बच्चे। बगिया शब्द का समानार्थी शब्द बगीचा। नंबर 5, खुशबू कौन फैलाता है? फूल। धरती शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? आसमान। प्रश्न नंबर 2. प्रश्न नंबर 2 ની અંદર प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा જોઈએ नंबर 1, हमारे देश का भविष्य कौन है? हमारे देश का भविष्य बच्चे है। सारी धरती और आसमान किससे है? सारी धरती और आसमान बच्चों से है। नंबर 3, नंबर 3 જોઈએ तो एमा बच्चे कैसे काम करते हैं? बच्चे महान और नेक काम करते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम अच्छे और महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 5, नंबर 5 में જોઈએ, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। इस पंक्ति में हमसे अर्थात कौन? इस पंक्ति में हमसे अर्थात छोटे बच्चे। नंबर 6, बगिया में कौन कौन से फूल होते हैं? बगिया में गुलाब, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी, चंपा आदि फल होते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 ની અંદર કીધું છે કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ कीजिए। અહીંયા જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એને પૂર્ણ કરવાની છે। જોઈએ એમાં તો फूल है, हम इस बगियों के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते हैं काम महान है। ऊंचे उठते नंबर 2 જોઈએ છે આપણે, ऊंचे उठते ही जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे हम भारत की शान है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ની અંદર शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उसका काव्य में प्रयोग कीजिए। હવે અહીંયા આપેલું છે આસમાન, તો એનો વિરોધી કયો? એનો સમાનાર્થી કયો થાય? આકાશ। તો આકાશ में पक्षी उड़ रहे हैं। આપણે સમાનાર્થી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાનું છે। અહીંયા જોઈએ આપણે નંબર 1 તો ફૂલ, ફૂલ તો પુષ્પ, એનું વાક્ય જોઈએ તો કે બગીचे में सुंदर पुष्प खिले हैं। नंबर 2, खुशबू, खुशबू तो सुगंध, तो જોઈએ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई। આગળ જોઈએ નંબર 3, નંબર 3 ની અંદર અગાઉ કીધું છે જે માર્ગદર્શન માટેનો વિડીયો છે, ધોરણ 5 નો એકમ છે, આ વિષય હિન્દી છે। આગળ માફ કરજો કદાચ ધોરણ 4 બોલાયું હોય તો, પરંતુ આ ધોરણ 5 ના હિન્દી વિષયની વાત છે અને એમાં આપણે સમાનાર્થી શબ્દ જોઈ રહ્યા હતા ધરતી, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પૃથ્વી અને એનું વાક્ય બનશે हमें पृथ्वी को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, सोचकर उत्तर लिखिए। तो एना अंदर नंबर 1 જોઈએ આપણે, देश की तरक्की के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो देश की तरक्की के लिए हम खूब मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे काम करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अपने क्षेत्र में निपुणता पाकर हम देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। देश का विकास हो ऐसा काम
करेंगे। नंबर 2 नंबर 2 ની અંદર પૂછવામાં આવ્યું છે કે हमें સ્વચ્છતા के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। તો તમે શું ઉપાય કરી શકો એ તમારે અહીંયા દર્શાવવાના છે। અહીંયા તમને ફક્ત નમૂનારૂપ માર્ગદર્શન માટે આપવામાં આવે છે કે स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम सबको अपना काम अच्छी तरह करना पड़ेगा। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपने घर और पाठशाला को नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3 एमा हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो देश की सेवा करने के लिए हमें कुछ अच्छे काम करने चाहिए। हम जो भी काम करें उसमें देश का हित होना चाहिए। हम सभी लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए। आपस में लड़ना नहीं चाहिए। देश का विकास हो ऐसे कार्य करने चाहिए। शिक्षा का प्रचार हो ऐसा काम करना चाहिए। આગળ જોઈએ તો અહીંયા કીધું છે કે इतना कीजिए। तो એમાં पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय अखबार में से जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सुनाइए। तो અહીંયા આપેલું છે આ જે ફોટા છે એમાં પહેલું જે નામ છે वो है राकेश शर्मा, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरे है किरण बेदी। आगे देखते हैं तो चौथा है जो ये तस्वीर में कपिल देव है। इस तस्वीर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और यहाँ पे महात्मा गांधी जी। तो અહીંયા આપણું આ એકમનું સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે। વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂર જણાવજો અને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને અમારા આવા જ વિડીયો માર્ગદર્શન પૂર્ણ મેળવવા માટે અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આવા માર્ગદર્શન પૂર્ણ વિડીયો મેળવતા રહો। આવજો।